हाय व्यूअर्स, दिस इज आतिफ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज होने की तरफ जा रही है और वहाँ पे बाइनांस ने अपना जो प्रॉपर काम है वो स्टार्ट कर दिया। तो मुझे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कम्युनिटी के कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज आए और बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे पर्सनल टेलीग्राम के ऊपर या ईमेल के ऊपर मेरे से पूछा कि बाइनांस में कैसे अकाउंट बनाना है और बाइनांस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। कुछ लोगों के अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहे, कुछ लोग उसको वेरीफाई कर नहीं पा रहे। सो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर। और मैंने सोचा है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए एक प्रॉपर सीरीज़ बना देता हूँ जिसके अंदर तमाम वॉलेट्स जितने भी हैं, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, फैंटम और जितनी क्रिप्टो की अच्छी एक्सचेंजेस हैं, उन सब के ऊपर मैं आपको अकाउंट बनाने के तरीके बता देता हूँ कि आपने इसके अंदर कैसे काम करना है। सो व्यूअर्स, ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, आपको लिंक भी मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर या वॉलेट के ऊपर अपना लॉगिन बनाएं तो कोशिश करें कि आप किसी अपने रेफरल लिंक के थ्रू उसको ज्वाइन करें। किसी भी अपने फ्रेंड के, कज़न, दोस्त, भाई, कोई भी अगर क्रिप्टो में ऑलरेडी काम कर रहा है तो उनसे लिंक के काम करें। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर अब बाइनांस से सिमिलर बहुत सारी एप्लीकेशंस बन चुकी हैं। जैसे बिनोमो, एक आपने भी रिसेंट पास्ट के अंदर ये हमने देखी, बिनोमो की एक एप्लीकेशन थी जिसने बहुत ज़्यादा लोगों को डिसहार्ट किया बिकॉज इट वाज अ टोटली स्कैमिंग प्रोजेक्ट। तो लोग उसको जस्ट लोगो मैच करते थे बाइनांस के साथ और अपना काम स्टार्ट कर देते थे, बट वो बिल्कुल गलत थी। इस वजह से आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रॉपर लिंक मिल जाएगा उस एक्सचेंज का। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि एक्सचेंज और वॉलेट में फ़र्क क्या होता है। वॉलेट के आप अंदर अपनी क्रिप्टो करेंसीज को रख सकते हैं, वहाँ पर आपको P2P की ऑप्शंस नहीं मिलती। आपने अगर कहीं से फिक्स इनकम लेनी है तो आप वहाँ पर अपना वॉलेट एड्रेस दे सकते हैं, या अगर आप किसी एयर ड्रॉप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता। एक्सचेंज में बेसिकली आपके पास बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाती हैं जहाँ पर आप सेलिंग परचेजिंग कर सकते हैं, प्लस P2P आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आपने अगर डॉलर को अपनी नेटिव करेंसी के अंदर लेकर आना तो अब आप एक्सचेंज के थ्रू इजीली कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने बाइनांस के अंदर अकाउंट कैसे बनाना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन बहुत सारे लोग जो बिल्कुल क्रिप्टो के साथ फेमिलियर नहीं हैं वो बहुत सारी ऑप्शंस के अंदर फंस जाते हैं कि ऑथेंटिकेटर क्या होता है, वो कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आप अकाउंट बनाएंगे इसके अंदर तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका लिंक ज्वाइन करें। नहीं भी करते तो डायरेक्ट बाइनांस पे कर लें, बट मैं सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लें और इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिलती जाए। और अगर आप पुराने व्यूवर हैं तो पता है कि ये आप वीडियो आपने उन दोस्तों के साथ शेयर करनी है जो क्रिप्टो करेंसी को समझना चाहते हैं। गाइज, आप साइड स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन के अंदर बाइनांस ओपन कर लिया है। मेरा कोई लॉगिन नहीं लगा हुआ। जैसे ही आप ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप जाएंगे लॉगिन के ऊपर। लॉगिन के ऊपर जाएंगे तो नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अकाउंट का। क्रिएट अकाउंट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपने सबसे पहले डालना है ईमेल एड्रेस। बहुत सारे लोग इस तरह के अकाउंट्स बनाते हुए बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। उसके अंदर ये मिस्टेक करते हैं कि वो कोई रैंडम अपना पुराना ईमेल का अकाउंट उठाते हैं और वो इसके साथ अटैच कर देते हैं। गाइस, ये मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, बिकॉज एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाना बिल्कुल इसी तरह है जैसा आप किसी बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं। सो आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो सारी की सारी लेजिट प्रोवाइड करनी है और वो करनी है जो आपके पास अवेलेबल हो। जैसे फ़ोन नंबर आपने वो डालना है जो आपके पास अवेलेबल हो, आपके नाम पर हो और आप उसको रेगुलर यूज़ कर रहे हो। ये नहीं करना कि अपनी फादर का, ब्रदर का, भाई का, अम्मी का, किसी का भी डाल दें अपना हो, ऐसा नहीं। अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो सब चीज़ें आपने अपनी वहाँ पर एंटर करनी है और वो एंटर करनी है जिनको आप बार बार चेंज नहीं करते। स्पेशली जो बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं वो पासवर्ड के ऊपर करते हैं कि पासवर्ड लोग क्या करते हैं, वो कुछ भी रैंडम वर्ड लिख के डाल देते हैं। नोट, ऐसा नहीं होता। आप क्रिप्टो में अगर काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपना एक पासवर्ड बनाएं, प्रॉपर एक पासवर्ड बनाएं। जैसे अब मेरा नाम है आतिफ तो मैं बनाता हूँ आतिफ @786 या 12345 समथिंग लाइक दिस। सबके पास अपने अपने नंबर्स होते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उनकी लाइफ डेली रूटीन के अंदर वो यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह का पासवर्ड बनाएं ताकि आप उसको बार बार चेंज ना करें। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने फादर का या मदर का नाम लिखें और उसके साथ कोई एक स्पेशल करैक्टर ऐड करके लाइक @ या स्लैश ऐड कर दें और आगे कोई नंबर डाल दें ताकि आप ये पासवर्ड भूलें मत कभी भी।
ओके सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अपना एक जीमेल ऐड करते हैं। जीमेल ऐड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपने जैसे नॉर्मल डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर अपना जीमेल ऐड करते हैं, बिल्कुल आपने वैसे ही आपने ऐड करना है। आप इसको ऐड करेंगे, क्रिएटिंग एन अकाउंट, आई एग्री बाइनांस टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरी की पूरी इनकी पॉलिसी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको गो थ्रू कर लें। एक दफ़ा बेटर है कि आप इसको गो थ्रू कर लें। मैं तो पढ़ चुका हूँ, इसलिए तो मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने सिंपल उसके बाद जाना है नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको एक कोड आएगा जो आपकी ईमेल के ऊपर आएगा। वो कोड आपने एज इट इज़ यहाँ पर एंटर करना है। मेरा ये कोड आ गया, आप देख सकते हैं, ये 583246 583246 ये मैंने इसको यहाँ पर एंटर कर दिया। अब ये मुझे कह रहा है कि आपने अपना डालना है पासवर्ड, तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है। सो मैं अभी ये अपना एक पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दिया। आप जो मैंने पासवर्ड रखा हुआ है, मैं सब एक्सचेंजेस के लिए यही मोस्टली यूज़ करता हूँ। तो उसमें ये होता है कि मैं अगर कुछ अरसे के बाद भी कोई एक्सचेंज ओपन करूं तो मुझे पता है कि इसका पासवर्ड यही हो सकता है। सो मैं उसको वही करता हूँ। डू यू हैव इनवाइट ऑप्शनल? अगर आप इनवाइट ऑप्शनल है तो आप उसको यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसको नो कर सकते हैं। सो अगर आप लिंक के साथ आएंगे, डायरेक्ट लिंक से ओपन करेंगे तो फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हमने नो कर दिया। अच्छा, अब ये आपका एक सिंपल जो बाइनांस का अकाउंट है वो मेरा अकाउंट बन गया। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दुबई के अंदर बैठ के, तो इसलिए आईपी ने डायरेक्ट मेरी लोकेशन पिक की है, वो एमिरेट्स की है। इस वजह से मुझे यहाँ पर उसने एमिरेट्स ऊपर दे दिया। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके पास पाकिस्तान की ऑप्शन आएगी। अगर आप एमिरेट्स आईडी के ऊपर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, पाकिस्तान भी आपको मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू आता है कि हमारी मोस्टली कम्युनिटी के पास पाकिस्तान के अंदर उर्दू रिटन ID कार्ड हैं, जो पुराने नाज़रा के ID कार्ड्स होते थे। अब तो लेटेस्ट इंग्लिश वाले आ गए, तो स्मार्ट कार्ड जिनको कहते हैं। तो अब स्मार्ट कार्ड इजीली वेरीफाई हो जाता है। जो उर्दू रिटन ID कार्ड होता है वो शुरू में आज से 3 साल पहले 4 साल पहले वेरीफाई हो जाता था बाइनांस के ऊपर, बट पिछले कुछ अर्से से वो बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं हो रहे थे और बहुत ज़्यादा लोगों के इसमें प्रॉब्लम आ रहा था। वो लोग उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे। तो जिन के पास स्मार्ट कार्ड है वो अब इजीली एलिजिबल हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। ओके सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे जो कि ये हमसे मांग रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना लीगल नेम जो आपके ID कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लाजमी वही स्पेलिंग एज इट इज़ आपने यहाँ पर एंटर करने हैं। अगर आप स्पेलिंग की मिस्टेक करेंगे तो जैसे ही आप अपना ID कार्ड यहाँ पे एंटर करेंगे या ड्राइविंग लाइसेंस एंटर करेंगे तो उस पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि आपके नाम के स्पेलिंग्स मिसमैच है। उसके बाद रीजन यहाँ पे आपने नेशनैलिटी का सिलेक्ट करना है। मेरी नेशनैलिटी पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान को करूँगा सिलेक्ट। यहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ इसको प्रोवाइड करूँगा। इसको हम कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से। ओके अब ये मुझे कह रहा है आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है। डॉक्यूमेंट आपके पास कुछ भी हो सकता है, आप ID के थ्रू भी कर सकते हैं, आप पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर पासपोर्ट है आपके पास तो सब टू यू। बहुत सारी जगहों के ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस की भी ऑप्शन आती है। पाकिस्तान में जब मैं कर रहा था तो वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की भी ऑप्शन आती है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। सो मैं पे जाऊँगा अपने ID कार्ड के ऊपर। सो मैं ID कार्ड से इसको वेरीफाई करने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे इसको वेरीफाई करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने सिंपल यहाँ के ऊपर ID को एडजस्ट करना है, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर रखने की कोशिश करनी है ताकि ये इजीली मूव क्लोज़र 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 एडजस्ट एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट आप इसको रखेंगे तब जाके ये वेरीफाई होगा। ठीक है, अब ये एक साइड से वेरीफाई हो गया। अब ये दूसरी साइड से वेरिफिकेशन की बात कर रहा, तो हम ये इसको दूसरी साइड से भी हमने इसको वेरीफाई करना है। तो ये मेरा दूसरी साइड से भी वेरीफाई हो गया। सो ID कार्ड मेरा यहाँ पे अपलोड हो गया। ये अब मुझे कुछ 7 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, मुझे मैक्सिमम का टाइम 7 दिन का होता है, उसके अंदर वेरीफाई करके बताएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। उसके बाद अब ये मेरी लाइवनेस चेक कर रहे हैं कि मैं अलाइव हूँ, मैं किसी फेक ID के ऊपर तो काम नहीं कर रहा। सो मैं यहाँ पे अपनी अलाइवनेस शो करूँगा। सिंपल ये मेरा कैमरा ऑन हो गया। उसके बाद मैंने इसको करना है, लिखा हुआ आ रहा है नीचे आपने क्या करना है। यह भी मुझे कह रहा है प्लीज़ कम क्लोज़र 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 क्लोज़र, और यहाँ पे कह रहा है कि डू नॉट हाइड योर आइज़। ओके मेरी आइज़ हाइड नहीं है। ठीक है, इसको और क्लोज करूँगा। ठीक है, चलना भाई। Blink your eyes. अब ये मुझे कह रहा है अपनी अपनी आंखों को ब्लिंक करना है। सो मैं अपनी आंखें ब्लिंक कर रहा हूँ। ओपन योर माउथ। Shake your head. ये मैंने माउथ ओपन किया और अब मैं ये राइट एंड ये लेफ्ट, ये यहाँ पे मेरी जो लाइवनेस की जो वेरिफिकेशन करते हैं वो मेरी यहाँ पे वो भी कंप्लीट हो गई है। अंडर रिव्यू चला गया मेरा अकाउंट, आप ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके मेरा अकाउंट अंडर रिव्यू चला गया। ठीक
7 दिन का टाइम देते हैं मैक्सिमम, लेकिन ये 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपकी वेरिफिकेशन क्लियर होके आपको बता देता है कि आपका वेरीफाई हो गया। अच्छा, अब ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो आपके पास कुछ किस तरह का इंटरफेस आता है। सो व्यूअर्स, जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई होगा और आपको ईमेल आएगी कि योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, तो आपके नाम के नीचे कुछ इस तरह का वेरीफाइड ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ जाएगा। रेगुलर अकाउंट है मेरा, मैं कोई P2P का ट्रेडर नहीं हूँ, मैं सिंपल ट्रेडिंग करता हूँ बाइनांस के ऊपर। और जो आगे ग्रीन कलर का लिखा हुआ है वेरीफाइड, इट्स मीन कि मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं और बाइनांस ने उन सब डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर दिया है। बेसिकली बाइनांस पाकिस्तान के अंदर अभी बिल्कुल न्यू लॉन्च हुई है, उससे पहले तो ये किसी इसके हिसाब किताब ही नहीं था। बट अब यहाँ पर आपको वेरीफाई करना लाजमी है। वेरीफाई करके आप इसके अंदर काम करें। बिना वेरीफाइड अकाउंट के पैसे मत डालें। जिस भी एक्सचेंज के अंदर आप पैसे डालना चाहते हैं, पहले आप उसको प्रॉपर वेरीफाई करें। इसी तरह का जब वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाए, फिर आपने इसके अंदर काम स्टार्ट करना है। सो गाइज, ये तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आपने इसमें अकाउंट कैसे बनाना है। मैं एक और कभी वीडियो बनाऊंगा, किसी और दिन वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि आपने मज़ीद अपनी सिक्योरिटीज़ के साथ कैसे यहाँ पे कनेक्ट करनी है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।